प्रेम गंगा ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से देश कितनी कितनी सीमाएं साझा करते हैं। इसमें तो बांग्लादेश जो है, पहले ये जान लेते हैं कि कितने राज्य हैं अर्थात देश हैं जो भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। मुख्य रूप से हैं वो कितने हैं? 7। स्थलीय क्षेत्र के साथ हैं तो 8। एक आपका श्रीलंका देश आ जाता है, लेकिन वो है नहीं। दूसरा तो मालदीव, वो भी जलीय सीमा वाला है। मुख्य भूमि के हैं 7। इन्हीं के संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। पहला स्थान आता है इधर पश्चिम में बात करेंगे तो पाकिस्तान, और उत्तर पश्चिम की बात करेंगे अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, फिर इधर ये नेपाल आ जाता है आपका, और उसके बाद में भूटान का स्थान आता है, बांग्लादेश का स्थान आता है और म्यांमार का स्थान आता है। इस तरीके से आपके 7 देश जो हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी कि 7 देश जो हैं वो करते हैं, तो भारत के कुल कितने राज्य हैं इनके साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 18। भारत के 18 राज्य जो हैं वो 7 देशों के साथ में सीमाओं से जुड़े हुए हैं। फिर सर्वाधिक सीमा से कम सीमा की ओर हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें देश आते हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो देश है वो है आपका बांग्लादेश। यानी भारत की बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो कितनी है? 40-96 किलोमीटर। इसको हम 40-96 किलोमीटर में बात करेंगे। दूसरा स्थान आता है चीन का। चीन दूसरे स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। पहला आपका बांग्लादेश हो गया, दूसरा चीन हो जाएगा आपका। तीसरा स्थान पाकिस्तान का आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। चौथा स्थान नेपाल का हो जाएगा। 5वां स्थान म्यांमार का होगा। 6ठा स्थान भूटान का होगा, और 7वां ये आपका अफगानिस्तान 7वां है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने में। सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की हो जाएगी? 106 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है। ये तो हो गए हमारे देश। अब बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला स्थान है इसमें पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और ये आपका इसमें मेघालय भी है। मेघालय हो जाएगा। आसाम हो जाएगा, और आसाम के बाद में मिजोरम, त्रिपुरा। अब यहाँ पर देखेंगे कितने राज्य हो गए आपके, कुल मिलाकर के 5। तो बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य, उनकी संख्या 5 है। उसके बाद में स्थान आता है चीन का। चीन किन किन राज्यों के साथ भारत की सीमा साझा करता है? चीन के साथ पहले तो थे 5, लेकिन अब हो गए हैं 6 इसलिए हो गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के 2 भाग, एक तो ये 2 भाग कर दिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह बना दी गई है। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य। तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, इसमें उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, फिर सिक्किम, और सिक्किम के बाद में आपका स्थान आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा इसके चीन के साथ नहीं है। आप अरुणाचल प्रदेश को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा इसमें सर्च करती है। तो कुल मिलाकर के ये आपके 6 राज्य हो गए जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं, बात करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ 4 हैं, जान लेते हैं 4 कौन कौन से हैं। एक तो आता है आपका गुजरात, जो गुजरात है। दूसरा राजस्थान का स्थान आता है। तीसरा पंजाब का, और चौथा जम्मू कश्मीर का। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आता है नेपाल। नेपाल के साथ में पहला स्थान है ये उत्तराखंड का, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तीसरा स्थान है बिहार का, और चौथा स्थान आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, और 5वां स्थान आ जाएगा, ये तो पश्चिम बंगाल हो गया, 5वां स्थान ये है सिक्किम का। तो नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ में 4 कितने राज्य हैं, 4 भारत के राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम। तो 4 राज्य हो गए म्यांमार के साथ में भारत के। फिर आता है भूटान। भूटान के इसमें देखेंगे तो ये भी 4 है। नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 आसाम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर के भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। फिर लास्ट है अफगानिस्तान, जो भारत के उत्तर पश्चिम में मात्र POK के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ इस दिशा की ओर, वो भी 106 किलोमीटर। तो एकमात्र ऐसा राज्य है जम्मू कश्मीर जो अफगानिस्तान के साथ मात्र सीमा साझा करता है, वो भी सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ये तो हो गए आपके 7 पड़ोसी देश। फिर आता है कि भारत की समुद्री तटीय राज्य वाले जो और केंद्र शासित राज्य हैं कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें है आपका पहला अंडमान निकोबार। केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार जो है इसकी तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। और दूसरा स्थान है लक्षद्वीप का। दूसरा स्थान है केंद्र शासित में लक्षद्वीप का। पहला तो अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा आपका इसमें लक्षद्वीप हो गया, और तीसरा इसमें आपका है ये पुदुचेरी, यानी कि पांडुचेरी का स्थान आता है तटीय सीमाओं में। अगर राज्यों की बात करें, यानी कि सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, तो पहला स्थान है आपका गुजरात। पहला स्थान किसका है? गुजरात। गुजरात जो है राज्य भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। दूसरा स्थान तमिलनाडु का आएगा, तमिलनाडु आता है दूसरा स्थान। लेकिन तमिलनाडु दूसरे पे नहीं है, इसमें हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है, तीसरा तमिलनाडु कर लेंगे, तीसरा तमिलनाडु ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा तमिलनाडु का स्थान आता है, और चौथा आपका महाराष्ट्र है,
केवल आप टॉप देखिए, पहला तो गुजरात हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हो गए और तटीय सीमा वाले भी राज्य हो चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष। भारत में कुल मिलाकर के सभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो गए हैं आपके, और 8 केंद्र शासित हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित हैं। ये वर्तमान का डाटा है, इसे ध्यान रख लेना। जैसा इसमें सुना होगा कि बफर स्टेट, बफर स्टेट किसे कहते हैं? बफर स्टेट क्या होता है? देखिए, बफर स्टेट वो होता है जो दो देशों के मध्य की संस्कृति को अलग करता है। जैसे इसमें आपके दो देश ऐसे हैं जो बफर स्टेट कहलाते हैं। पहला आता है नेपाल, दूसरा है आपका भूटान। भूटान और नेपाल ऐसे दो देश हैं जो भारत नंबर 1, नंबर 2 चीन, दोनों के मध्य की संस्कृति को अलग करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। इसलिए इनको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हिंदी में इनको अंतस्थ राज्य से भी घोषित करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। हिंद महासागर के साथ कौन सा देश सर्वाधिक सीमा साझा करता है हिंद महासागर के साथ? तो आपका भारत जो है वो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखना होगा। कभी कभी सुना होगा कि आदम ब्रिज क्या है? आदम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में आदम ब्रिज है। माना जाता है भगवान श्री राम ने इस पुल का निर्माण किया था, इसलिए इसको आदम मतलब पुराने जमाने का पुल बोला जाता है। और यहीं पर एक आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है, यही आदम ब्रिज का ही एक यहीं पर हिस्सा है जिसको पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर क्या है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है इसी स्थान पर। और पंबन द्वीप पर ही एक रामेश्वरम स्थित है। यहीं पर पंबन द्वीप पर क्या है? रामेश्वरम स्थित है। और रामेश्वरम जो है पंबन द्वीप पर है। आदम ब्रिज के उत्तर में, यानी कि ये जो आदम ब्रिज है, समझ रहे हैं ना, इसके उत्तर में यहाँ पर है पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, पाक एक प्रेसिडेंट से उन्हीं के नाम पर है। तो पाक स्टेट आदम ब्रिज के उत्तर में, इधर नॉर्थ में ये पाक स्टेट हो गया, और दक्षिण में जो है ये मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक स्टेट तथा मन्नार की खाड़ी से ही भारत और श्रीलंका दोनों को ये अलग करता है।